आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 बनाते हैं। 61 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 100 रुपये का के ईच, और 2019 में 31 मार्च 2019 में 8 लाख था और 31 मार्च 2020 में वह 12.5 लाख हो गया, 12,50,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपनिंग इक्विटी शेयर हो गया 8 लाख और ये क्लोजिंग हो गया। तो ओपनिंग 8 लाख दिखा रहा है और अब क्लोजिंग मेरा 12.5 लाख, 12,50,000, मतलब बढ़ गया यहाँ पर। तो कितना से बढ़ गया, 4.5 लाख से बढ़ गया, 4,50,000 से बढ़ गया। इसका मतलब ये और शेयर इशू किया है। 8 लाख शेयर था ही इशू, लेकिन उसके बदले देखा जा रहा है क्लोजिंग में 12,50,000 शेयर हो गया। इसका मतलब 4,50,000 शेयर यह इशू किया है और निकाला है, 4.5 लाख शेयर और ये निकाला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, 10% डिवेंचर्स दिया है। डिवेंचर्स में आप लोग पढ़े होंगे, कंपनी को पैसा का जरूरत होता है तो डिवेंचर इशू करता है, डिवेंचर दे के और पब्लिक से पैसा ले लेता है। ठीक है, उसके बदले में वह इंटरेस्ट भी देता है। तो यहाँ पर 10% दिया, तो 10% का इंटरेस्ट होगा डिवेंचर पर डिवेंचर पर 10% का इंटरेस्ट देता है, जितना वह डिवेंचर इशू करेगा उस पर। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ओपनिंग में 3 लाख डिवेंचर है और क्लोजिंग में 2 लाख डिवेंचर है, अर्थात यहाँ घट गया। यहाँ 3 लाख डिवेंचर वह इशू किया था लेकिन अब 2 लाख हो गया, अर्थात 3 लाख डिवेंचर को और 3 लाख यहाँ पर दिया और 2 लाख, मतलब 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 लाख का वह पैसा वापस कर दिया। कंपनी क्या किया, 1 लाख डिवेंचर को वाले को पैसा वापस कर दिया। मैंने यहाँ पर पैसा दिया है तो मतलब डिवेंचर्स रिडक्शन हो गया, पैसा वापस किया। तो 1 लाख से डिवेंचर रिडक्शन हुआ। ठीक है, 1 लाख रुपया का डिवेंचर हुआ वापस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर 2 लाख हो गया। 3 लाख की जगह में अब 2 लाख बचा क्लोजिंग में। ठीक है, बैंक लोन दिखा रहा है। ओपनिंग में तो कुछ बैंक लोन नहीं लिया है, लेकिन क्लोजिंग में दिखा रहा है कि 80,000 रुपया का बैंक लोन लिया है। ठीक है, कैश क्रेडिट दिखा रहा है, 1 लाख था ओपनिंग, क्लोजिंग 1,20,000, मतलब 1 लाख था और इस ड्यूरिंग द ईयर में 20,000 और ले लिया, तो इसीलिए क्लोजिंग में क्या हो गया, 1,20,000 हो गया। ठीक है, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर जो इशू किया था उस पर पेड कर रहा है 30,000 रुपया डिवेंचर। ठीक है, 3 लाख था, 3 लाख का 10% 30,000 होता है, 30,000 रुपया इंटरेस्ट पेड करेगा, क्योंकि डिवेंचर इशू करता है कंपनी तो उसको वहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट पर इंटरेस्ट पेड कर रहा है 10,000, 10,000। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इशू ऑन बोनस शेयर्स फॉर ₹2 लाख, मतलब यहाँ पर बोनस शेयर इशू किया है 2 लाख का। तो जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करता है, मान लीजिए बोनस शेयर किस प्रकार, मान लीजिए किसी के पास 5 शेयर है तो 5 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस इशू किया, तो 1 शेयर उसको फ्री में मिला है। ठीक है, तो कंपनी यहाँ सिर्फ शेयर देगा, पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ पर पैसा का लेन देन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर कैश फ्लो नहीं हो रहा है, कोई कैश नहीं जा रहा है। ठीक है, सिर्फ क्या दे रहा है, शेयर दे रहा है। ठीक है, तो कितना का शेयर दे रहा है, बोनस शेयर 2 लाख का, तो इसलिए इसमें इसका एंट्री कुछ नहीं होगा, कैश फ्लो में बोनस शेयर का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रुपीस लिखा है ठीक, लेकिन उतना रुपीस का दे रहा है, लेकिन वह शेयर देता है। ठीक है, 5 शेयर है तो 5 शेयर के बदले में 1 शेयर, 10 शेयर होगा, 10 के शेयर के बदले में 2 शेयर देगा, शेयर देता है, तो इसमें पैसा का कोई फ्लो नहीं होता, पैसा जाता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका एंट्री बोनस शेयर का नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, डिविडेंड पेड किया है 80,000 का, तो ये मेरा गया। चलिए इसको आप बनाते हैं, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पर इसमें क्या क्या आता है, इसमें शेयर्स और लोन ही आता है। ठीक है, ये याद रखने की बात है, शेयर और लोन यहाँ पर आएगा, इसमें आता है शेयर लोन। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। तो इशूड शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट 1, 2,50,000, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या वर्किंग नोट है। ठीक है, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन फॉर इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया, 12.5 लाख, और
ओपनिंग कितना दिया, इसको लेस कर देंगे ओपनिंग को, ठीक है। 8 लाख लेस किए, कितना आया हम लोग का 4.5 लाख। अच्छा, लेस इशू ऑन बोनस ऑफ शेयर, मतलब 4.5 लाख रुपया टोटल हम लोग का इशू दिखा रहा है, लेकिन इसमें बोनस शेयर्स भी तो है, तो बोनस शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो एक्चुअल में हम लोग इशू कितना किया है, 2,50,000 इशूड शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, ठीक है। नोट में क्या लिखेंगे, बोनस शेयर्स आर नॉट शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज नो कैश फ्लो। ठीक है। अब यहां पर क्या 10% डिवेंचर, यहाँ बोले रिडक्शन होगा डिवेंचर को, क्योंकि 3 लाख था, 3 लाख से 2 लाख हो गया, तो 1 लाख कम हो गया ना, 1 लाख का पैसा वापस कर दिया, तो 1 लाख हम लोगों का पैसा यहाँ से गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10%, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10% डिवेंचर्स रिडक्शन, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख रुपया हम लोग पैसा पेमेंट किए, तो 1 लाख हम लोग पैसा गया। और इशू ऑफ इक्विटी से कितना 2.5 लाख हम लोग पास पैसा आया, क्योंकि 2.5 लाख का हम लोग शेयर कैपिटल इशू किए हैं, ठीक है। बैंक लोन टेकन कितना 80,000 का हम लोग लोन लिए हैं, पैसा आया हम लोग के पास। कैश क्रेडिट कितना है 1,20,000 माइनस 1 लाख, ठीक है, तो 20,000 और बढ़ गया था हम लोग का, 20,000 हम लोग को यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। 20,000 हम लोग पास पैसा आया है। इंटरेस्ट पेड किए डिवेंचर में कितना 30,000 गया हम लोग का, इंटरेस्ट पेड किए, कैश क्रेडिट के लिए 10,000 भी गया हम लोग का, और डिविडेंड पेड किया 80,000 भी गया हम लोग का, ठीक है। तो 1 लाख और 30,000 और 10,000 और 80,000 ये सबको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद ये माइनस वाला हो जाएगा, सारा ब्रैकेट में जो माइनस वाला रहेगा, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, और 2.5 लाख और 80,000 और 20,000 इधर हो गया 1 लाख और 3.5 लाख प्लस वाला हो गया। अब माइनस करेंगे तो 3.5 लाख में से ही 1,30,000 बचेगा, ठीक है। अब इस सब को प्लस करेंगे, 1 लाख और 1,30,000 और 10,000 और 80,000, इसको भी प्लस करेंगे, प्लस करके टोटल माइनस वाला हो जाएगा। तो टोटल माइनस वाला में से टोटल प्लस वाला माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 1,30,000 बचेगा, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है।